क्या होता है बेटा सोलिनॉइड? व्हाट इज अ सोलिनॉइड? सर क्या एक समझते हैं आप? स्ट्रक्चर होता है, मिक्स कर स्प्रिंग दिए आप। जैसा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्प्रिंग में मगर स्पेस होता है, ठीक है। सोलिनॉइड में जब हम हेलिक्स बनाते हैं उसमें स्पेस नहीं होता, क्लोजली बाउंड, ठीक है। यस सर। तो हम कैसे इसको स्पेसिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे? अगर ये पूछा जाएगा हमसे व्हाट इज अ सोलिनॉइड, तो इसको हम ऐसे स्पेल करेंगे, ए सोलिनॉइड इज ए क्लोजली बाउंड laminated conducting wire in the form of a cylinder. Now this can have multi layers. इसमें एक से ज्यादा लेयर्स हो सकती हैं, इसीलिए उसका नाम सोलिनॉइड बोला गया, ठीक है। इट कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। क्यों चाहिए होता है हमें सोलिनॉइड? हमें सोलिनॉइड की क्या आवश्यकता होती है बेटा? सोलिनॉइड हमें इसलिए चाहिए होता है कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो यूनिफॉर्म होता है, हाँ। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, और जब भी हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है हम सोलिनॉइड बनाते हैं। ओके सर। ठीक है। यस सर। और पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उस सोलिनॉइड के अंदर रख देते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब एग्जिस्ट कर, ठीक है। तो जहां पे चाहिए होता है वहां पे सोलिनॉइड अरेंजमेंट कर देते। ओके सर। तो कैसे बताओगी क्या है सोलिनॉइड? व्हाट इज अ सोलिनॉइड? Solenoid is a closely wound laminated conductor wire in the form of a cylinder. It is used whenever we need a uniform मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field. ठीक है। वेरी गुड बेटा। सो अब बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम जैसा मर्जी दिखाएं, मगर एक्चुअल सोलिनॉइड जो हमने लिखा है वैसा ही होता है, ठीक है। अब समझने के लिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई सिलेंडर है बस, ठीक है। इसके ऊपर में वायर लपेट, क्या कर रहा हूँ? While इसके ऊपर वायर लपेट, कैसे लपेटा जाएगा? ऐसे रोल करके। ऐसे ना, अब ज्यादा बेटर समझिएगा, इधर आएगा फिर। दैट इज हाउ वी हैव वाउंड दिस सिलेंडर वायर, ठीक है। तो इसको जब क्लोजली बाउंड कर देंगे, सारा बीच का गैप खत्म कर देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? एक्चुअल सोलिनॉइड की शेप में आ जाएगा, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर। ठीक है। ओके, अब इसको अगर मैं ऐसे काट देता हूँ, बीच में से काट देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? सारी तारें कट जाएंगी। यस सर। और सामने का पोर्शन हटा देता हूँ तो पीछे के पोर्शन में ऊपर भी और नीचे भी कटी हुई तारें नजर आएंगी मुझे, यस सर। ठीक है। अब उस फॉर्म में हम इसको देखते हैं। अब हम कहाँ पहुंच गए? इसके अंदर पहुंच गए। इसका सेक्शनल व्यू में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। जब हम इसको बीच में से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये हमें ऐसे वायर्स दिखेंगे कटे हुए, ये समझ में आया? यस सर। अब हमने इसको ऐसे लपेटा था, यस सर। ठीक है। अब ऐसे लपेटा था तो ऊपर से करंट अंदर जा रहा होगा, यस सर। तो अंदर जा रहा होगा तो क्रॉस मार्क करेंगे यहाँ पे, ये सारे क्रॉस है बेटा, और यहाँ से यस आ रहा है इसलिए ये सारे डॉट मार्क होंगे। डॉट्स। यस सर। तो नीचे वाली सारी टर्न्स में से करंट प्लेन के बाहर आ रहा है, ऊपर वाली सारी टर्न्स में से करंट के प्लेन के अंदर जा अंदर जा रहा है, ठीक है। अब अगर ये टर्न्स दूर दूर हैं, अब अगर ये टर्न्स दूर दूर हैं तो क्या होगा? ये एक टर्न इधर है, एक टर्न इधर, दूर दूर है, ठीक है।
तो हर टर्न अपने आप से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है, इसलिए ऐसे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा, Yes, sir. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। Yes. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो अपोजिट आ रही है Yes, sir. और पास पास आ रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ये Cancel, repel. कैंसिल करेंगी, अपोजिट आ रही कैंसिल करेंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी ही नहीं, ये जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ कंटिन्यू कर जाएगी और ये यहाँ से यहाँ कंटिन्यू कर जाएगी। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये यहाँ बीच में नहीं आएगी, ऐसे कंटिन्यू कर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। अब और जो इसकी नेक्स्ट लेयर होगी वो इस प्रकार से जा रही होगी, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इसको पास पास कर देता हूँ, बीच में जगह ही नहीं छोड़ता, तो क्या बीच में से कोई लाइन जाएगी? नहीं, कोई लाइन नहीं जाएगी, सारी लाइनें अंदर से फिर सीधी जा रही होंगी, ठीक है। तो ये वही वाली सिचुएशन, जब सारी ये वायर्स पास पास होती हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर सीधी अंदर से जा रही होगी। यस सर। ठीक है, तब यहाँ पे भी सेम चीज होगी। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से सीधी सीधी ऐसे जा रही है अंदर से, ठीक है, और बाहर से ऐसे घूम के आ रही होंगी। तो ये लाइनें जब सिरे पर आती हैं, किनारे पे आती है तो फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जहाँ भी सिरे पर आती है तो ये फैलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ सिरे से थोड़ा अंदर तक, ठीक है, यहाँ से इसका जो भी रेडियस है उतना रेडियस अंदर तक, इसका जो भी रेडियस है उतना अंदर तक। तो ये अंदर का जो पोर्शन होता है इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और क्योंकि बाहर लाइन दूर से आ रही है, बाहर तो खुला स्पेस है उसके पास, तो बाहर लाइन दूर दूर से आ रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ तो है ही नहीं, जीरो। जीरो। तो सोलिनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये रीजन समझ में आया? यस सर। सोलिनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और अंदर वाले पोर्शन में होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितना होता है। सर अगर जैसे आपने वो वाली इक्वेशन बताई थी, दो इनफाइनाइटली वायर्स जो होता है कंडक्टिंग, उनके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी तो ऐसे ही होगी ना। अगर हम उन दो वायर्स को नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लेस कर दें, तो उसका केस भी तो सोलेनॉइड जैसे ही होगा ना। सोलिनॉइड हाँ कह सकती है, ये जो अभी मैंने बनाया था ये दो वायर ही तो थी, हाँ हमने दो ही वायर ली थी ना। अब आप दो वायर इस केस में ले लो या वो दोनों वायर लंबी वायर ले लो, तो उनके भी बाहर जो yes, फील्ड होगा वो जीरो होगा ना। नहीं उनके बाहर तो है ही नहीं, वो तो बाहर तब होगा जब बहुत सारी होंगी। हमने तो दो ही लिए ना बेटा, दो वायर्स है, हाँ दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हाँ आप वायर ऐसे ले रही हो, हाँ अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे होंगी, तो वो ऐसे करके ऐसे होके ऐसे आएंगी। ओ हाँ ठीक है। ऐसे नहीं होगा, हाँ हाँ समझ गई। ठीक है, ऊपर पेंडिकुलर होगा, तो ऐसे सोचिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरफ है सारी डायरेक्शन, ठीक है, बाहर बी जीरो है, ठीक है। यस सर। ये फिगर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक सोलेनॉइड है, ठीक है, लिख लो पॉइंट्स। लेट
the solenoid has n number of turns, capital N, n number of turns in the total length L. In the total length L. Therefore, linear turns density. Therefore, linear turns density is small n given by capital N by L. समझ में आया? अब यहाँ पे बताओ, ये जो स्मॉल एन क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? नंबर ऑफ टर्न्स भी लेंथ वही हुआ ना, कितनी लेंथ है, और लेंथ भी हाँ, मीटर में ही है, तो दोनों मीटर अपॉन मीटर। तो एन क्या है? एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो तो गिनती है। 50 टर्न है, अब 50 की क्या यूनिट बताओगे? 50 तो संख्या है, तो पर मीटर। तो पर मीटर। यस, लीनियर टर्न्स डेंसिटी के जो यूनिट्स होंगे वो हमेशा पर मीटर होंगे। ठीक है? यस सर। आगे लिखो, लेट द सोलिनॉइड बी कैरिंग ए करंट I। इसमें से I करंट पास किया गया। ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे? विल फॉर्म एन एम्पीरियन लूप। अब क्या करेंगे? एम्पीरियन लूप बनाएंगे। कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ लेंथ x एंड विड्थ y। इसका ये लेंथ हमने x ले लिया, इसकी विड्थ y ले ली। अब इसको मार्क कर देते हैं यहाँ से, P Q R S। लूप है ना ये, हमें इसका चक्कर काटना है। P से Q पर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, Q से R पे जाएंगे नीचे वाली डायरेक्शन में, R से S पे जाएंगे वापस, और S से P पे जाएंगे वापस। ठीक है? तो भी ध्यान से देखें क्या क्या दिख रहा है हमें। P से Q पर आने में जो डायरेक्शन हमें मिल रही है DL की, वो B के साथ मिल रही है। यस सर। B और DL दोनों पैरेलल हैं यहाँ पे, और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0। तो cos 0 क्या होने वाला है? 1। तो PQ के लिए cos 0 1 होने वाला है। QR, जो साइड QR है, इसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन बन रहा है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हाँ, और ये साइड ऐसे, तो परपेंडिकुलर है। यस सर। मतलब एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो QR का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है? R से S पे जब B 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो 0 होता है। बाहर B 0 होता है, तो बाहर का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही SP इस साइड का भी फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने के नाते यहाँ पे भी cos 90 क्या होगा? 0 होगा। तो हमें जो B डॉट DL की वैल्यू मिलने वाली है वो सिर्फ PQ से मिलने वाली है, बाकी तीनों साइड की वैल्यू 0 होने वाली है। यस सर। ठीक है? तो ये चीज हमें दिखानी है। तो आपने क्या लिखी लास्ट लाइन? कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ लेंथ x एंड विड्थ y। एंड विड्थ y। ठीक है? कॉमा PQRSP। therefore by एम्पीरियन सर्किटल लॉ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL
इज इक्वल टू, पूरे लूप का इंटीग्रल बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, v डॉट डी एल, इंटीग्रल ऑफ पी क्यू फिर p क्यू से q आर। तक, तो p से q तक प्लस v डॉट डी एल, q से r तक, प्लस v डॉट डी एल, अब कहाँ r से s तक, प्लस इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल s से p तक, v डॉट डी एल, ठीक है। हमने लूप को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। b डॉट डी एल p टू q इज इक्वल टू b डी एल p टू q, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या माना है, p यूनिफॉर्म है अंदर और p और dl पैरेलल है, इसलिए एंगल थीटा 0 है, ठीक है। b इज यूनिफॉर्म इनसाइड एंड b इज पैरेलल टू dl, ये क्या हो जाएगा, b, अब p से q तक लेंथ कितनी है, p से q तक x, इसलिए b इंटू x, ठीक है। यस सर। सेकंड पार्ट क्या है, अब q से r तक, q से r तक b डॉट डी एल, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। 0, इसका रीजन क्या देंगे, b इज परपेंडिकुलर टू dl, फिर r से s तक b डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये भी 0, अब इसका रीजन क्या देंगे, b is 0, b इज इक्वल टू 0 आउटसाइड दी सोलेनॉइड, और चौथा क्या बेटा, वही s p, s टू p, s से p तक p डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, अगेन b इज परपेंडिकुलर टू dl, dl। ठीक है। यस सर। तो हमने चारों पार्ट निकाल लिए इसके, और हमें रिजल्ट क्या मिला, सिर्फ एक से ही मिला, एक साइड से मिला, और वो कितना मिला, b इंटू एक्स, ठीक है। यस सर। हमें उसका रिजल्ट मिला b इंटू एक्स। अब निकालना आई नेट, आई नेट कितना होगा ये देखना है, ठीक है। मिटा दे बेटा इसको। यस सर। Now I net is the total current passing through the loop, total current passing through loop, ये कितना हो जाएगा, कितनी टर्न्स आ रही है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी। अब हमने लीनियर टर्न डेंसिटी निकाली थी, स्मॉल एन, अगर लीनियर टर्न डेंसिटी को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी जो अंदर आ रही होंगी, ठीक है। और उस हर टर्न में से आई करंट जा रहा है, यस सर। so that number of turns multiplied by I is the total current passing through it, ठीक है। यस सर। So I net gives me n into n by l, small n ही लिखते हैं, ठीक है। This is linear turn density into length into I, linear turn density into length into I is the total current passing through this Amperian loop, ठीक है। Now we use these values in the Ampere circuital law. So substituting these values in V dot dl is equal to mu naught I net. इसका हो जाएगा, we get b into x, यस ठीक है, सर। यही मिला था।
b into x is equal to mu naught times nxi. x को दिया, what we are left with, b is mu equal naught to I. mu naught ni. b is equal to mu naught ni. रट ले बेटा इसको, जो फॉर्मूला बहुत यूज होगा। ओके सर। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा? b की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना b तो। यूनिट, हाँ यूनिट क्या होगा? टेस्ला। टेस्ला। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन क्या है? डेंसिटी ऑफ किसकी, हाँ लीनियर टर्न डेंसिटी। लीनियर टर्न डेंसिटी। आई इज द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है और बहुत यूजफुल रिलेशन। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यस सर। अब इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्या करने के लिए? और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? मैग्नेटिक कोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक कोर, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर दिस। तो हम सॉफ्ट आयरन का जो रॉड है, इसके बीच में इस साइज का, इसी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो आयरन की परमिएबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन 40,000 50,000 तक चली जाती है। ठीक है, तो सिर्फ आयरन कोर इंसर्ट करने से में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 40 टाइम्स या 50 टाइम्स इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब आप इमेजिन कर रहे हो कोर कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो जब हम इसमें कोर यूज करते हैं तो कोर की जो परमिएबिलिटी है, ठीक है, उसको भी म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और वी राइट B इज इक्वल टू म्यू आर। क्या लिखा मैंने? म्यू आर। आर होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, आर होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे डाइलेक्ट्रिक में होती है ना रिलेटिव परमिटिविटी, वैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू नॉट, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एन आई। और म्यू आर और म्यू नॉट को मिला के हम लिखते हैं म्यू, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू टाइम्स एन आई। ठीक है, यस सर। तो बेटा म्यू के यूनिट्स और म्यू नॉट के यूनिट्स सेम होते हैं। म्यू आर क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये रेशियो है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन में सिंपल सा ये एक्सप्रेशन आता है, दिस कोर इज यूज हुज परमिएबिलिटी इज दिस मच, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज दिस मच। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है तो म्यू आर बोल के यूज करना है, अगर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी दी है तो आपको म्यू की तरह यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना।